केहत सुने ही करुणानिधि जाना, होय ही तात तुम्हार कल्याणा। तृष्टा कहती है, सीता माता प्रभु श्री राम करुणा के सागर हैं, उन्होंने सब सुन लिया है, निश्चय ही तुम्हारा कल्याण होगा। तृष्टा द्वारा सीता को युद्ध का हाल सुनाने का प्रसंग रामायण का एक अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक अंश है। यह प्रसंग विशेष रूप से उस समय का है जब श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा होता है और माता सीता अशोक वाटिका में बंदी रहती हैं। तृष्टा, जो राक्षसी होते हुए भी सीता जी की शुभचिंतक और सहायक होती है, उन्हें युद्ध के समाचार देती है। नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। यह विवरण मुख्यतः लंका कांड या युद्ध कांड में आता है। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी होती हैं, अत्यंत चिंतित, क्योंकि उन्हें श्री राम और लक्ष्मण के हालात की कोई जानकारी नहीं होती। रावण के निरंतर प्रलोभन और धमकियों के बीच एकमात्र तृष्टा ही होती है जो उन्हें सांत्वना देती है और शुभ समाचार देती रहती है। तृष्टा का युद्ध का हाल सुनाना। तृष्टा प्रतिदिन युद्ध भूमि से समाचार लाकर सीता जी को सुनाती है। एक दिन वह अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आती है और कहती है, हे वैदेही, आज का युद्ध अत्यंत अद्भुत था। श्री राम और लक्ष्मण ने असुरों की सेना में हाहाकार मचा दिया। वह विस्तार से राक्षसों की हार बताती है। श्री राम और लक्ष्मण ने अनेक शक्तिशाली राक्षस योद्धाओं को पराजित कर दिया। मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय जैसे योद्धाओं की मृत्यु हो चुकी है। रावण का बल भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। हनुमान की वीरता। तृष्टा हनुमान के अद्भुत पराक्रम का भी वर्णन करती है। कैसे उन्होंने पर्वत उखाड़कर मारा और कैसे राक्षसी सेना उनके सामने टिक नहीं पाई। श्री राम का तेज और पराक्रम। वह कहती है, श्री राम युद्ध भूमि में जैसे यमराज के समान प्रतीत होते हैं। उनके तीरों से राक्षसों की सेना तितर बितर हो गई है। उनका रूप सूर्य के समान तेजस्वी है। रावण की दुर्दशा। तृष्टा बताती है कि रावण अब भयभीत हो गया है और उसके दरबार में निराशा छाई हुई है। वह अपनी सेना के वीरों को खो चुका है। सीता का भाव विवेक। तृष्टा की बात सुनकर सीता जी के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, आशा और प्रसन्नता के आंसू होते हैं। वह तृष्टा से कहती हैं, हे देवी, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। तुम्हारे मुख से राम का यश सुनकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। तृष्टा का आश्वासन। अंत में तृष्टा सीता जी को आश्वस्त करती है। रामचरितमानस लंका कांड दोहा 56 के बाद। देखी सुबन मन बिशद निसानी, बोले उ सप्रेम बचन मृदु बानी। सुरु से सत्य कहूँ मैं सपना, कोई न मोर झूठ अनुमाना। देखी रामु सीता लघु भाई, जेहिन कर जोरु कालू मुंह खाई। भावार्थ। तृष्टा कहती है, हे सीते, मैंने एक सत्य स्वप्न देखा है जो झूठा नहीं होगा। मैंने स्वप्न में श्री राम और लक्ष्मण को देखा जो काल के समान विकराल प्रतीत हो रहे थे। वे रावण और उसकी सेना का संहार कर रहे थे। वह आगे कहती है, रावण युद्ध में पराजित होकर भाग रहा था। वह समुद्र में गिर पड़ा और उसका घर नष्ट हो गया। रघुनाथ जी सिंह के समान रणभूमि में गरज रहे थे। हे जनक नंदिनी, अब वह समय दूर नहीं जब श्री राम रावण का वध करके आपको इस बंदी जीवन से मुक्त करेंगे और आपको अपने साथ अयोध्या ले जाएंगे। यह प्रसंग तृष्टा के करुणा और भक्ति से भरे हृदय को दर्शाता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि श्री राम का यश शत्रु पक्ष में भी फैल गया था। यहाँ तृष्टा द्वारा दिया गया युद्ध का वर्णन एक भविष्यवाणी जैसा है, परंतु यही आगे चलकर सत्य होता है।
इसके माध्यम से तुलसीदास जी दिखाते हैं कि श्री राम का तेज और धर्म की विजय निश्चित है और त्रिजटा जैसी राक्षसी भी उनकी भक्ति और सीता की सेवा में तत्पर है। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।